नमस्ते कर्क राशि के प्रिय जातकों, साप्ताहिक राशिफल में आपका स्वागत है। जानेंगे 15 जून से 21 जून 2025 तक के आपके राशिफल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा इस सप्ताह विभिन्न राशियों में गोचर करेंगे, जिससे आपकी भावनाएं और अंतर्ज्ञान तेज रहेंगे। सूर्य और बुध मिथुन राशि में आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो आत्मनिरीक्षण, गुप्त योजनाओं और विदेशी अवसरों को प्रेरित करेंगे। मंगल का सिंह राशि में गोचर 7 जून से आपके द्वितीय भाव में होगा, जो वित्त और वाणी में ऊर्जा लाएगा। शुक्र का कर्क राशि में गोचर आपके लग्न भाव में होगा, जो आपकी आकर्षण शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। हालांकि राहु केतु का प्रभाव आपको जल्दबाजी और भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचने की सलाह देता है। यह सप्ताह आपके लिए भावनात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील रहेगा। करियर और व्यवसाय में करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह मिश्रित लेकिन सकारात्मक रहेगा। सूर्य और बुध का द्वादश भाव में गोचर गुप्त योजनाओं, अनुसंधान या विदेशी प्रोजेक्ट्स में सफलता दिलाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 16 से 18 जून का समय महत्वपूर्ण है। इस दौरान आपकी मेहनत और रणनीतिक दृष्टिकोण को मान्यता मिल सकती है। यदि आप विदेशी नौकरी या यात्रा से जुड़े अवसरों के तलाश में हैं, तो यह सप्ताह शुभ है। व्यवसाय करने वालों के लिए मंगल का द्वितीय भाव में गोचर वित्तीय प्रगति और संवाद के माध्यम से लाभ दिलाएगा। यदि आप वित्त, परामर्श या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह सप्ताह फलदायी रहेगा। हालांकि 20 और 21 जून को साझेदारी या बड़े निवेश से संबंधित फैसले लेने में सावधानी बरतें, क्योंकि चंद्रमा की अस्थिर स्थिति गलतफहमियां पैदा कर सकती हैं। उपाय: करियर में सफलता के लिए सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। धन और वित्त में वित्तीय दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए लाभकारी रहेगा। मंगल का द्वितीय भाव में गोचर आय के नए स्रोत खोल सकता है, विशेष रूप से संवाद या मेहनत के माध्यम से। यदि आप पुराने बकाये, बोनस या निवेश से लाभ की उम्मीद कर रहे हैं, तो 16 और 17 जून अनुकूल दिन हैं। हालांकि सूर्य और बुध का द्वादश भाव में गोचर अनावश्यक खर्चों जैसे यात्रा, स्वास्थ्य या गुप्त कार्यों पर को बढ़ा सकता है। सप्ताह के अंत में 20-21 जून बड़े निवेश, कर्ज या जोखिम भरे वित्तीय फैसले टाल दें। बजट बनाकर चलें। उपाय: धन लाभ के लिए शुक्रवार को लक्ष्मी जी को कमल का फूल अर्पित करें। प्रेम और रिश्ते में प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह रोमांटिक और भावनात्मक रहेगा। शुक्र का लग्न भाव में गोचर आपकी आकर्षण शक्ति और संवेदनशीलता को बढ़ाएगा। यदि आप सिंगल हैं, तो 16 से 19 जून के बीच सामाजिक आयोजनों या यात्रा के दौरान नई मुलाकातें हो सकती हैं। शादीशुदा लोगों के लिए यह समय जीवन साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करने का है। हालांकि 20 जून को चंद्रमा और राहु का प्रभाव छोटी मोटी गलतफहमियां या भावनात्मक उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है। धैर्य और स्पष्ट संवाद से इन्हें सुलझाएं। सप्ताह के अंत में अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं, जैसे कि रोमांटिक डिनर या शांतिपूर्ण सैर। उपाय: रिश्तों में मधुरता के लिए शुक्रवार को अपने पार्टनर को सफेद या गुलाबी रंग का उपहार दें। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सावधानी बरतने का है। चंद्रमा की बदलती स्थिति और मंगल का द्वितीय भाव में गोचर तनाव, सिर दर्द या गले से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं पैदा कर सकता है। भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचने के लिए योग, ध्यान या प्राणायाम अपनाएं। हल्का भोजन लें, पर्याप्त पानी पिएं और नींद पूरी करें। यदि आपको पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो नियमित जांच कराएं। उपाय: स्वास्थ्य के लिए सोमवार को चंद्रमा को दूध अर्पित करें। पारिवारिक जीवन और शिक्षा। पारिवारिक जीवन में यह सप्ताह सुखद और सामंजस्यपूर्ण रहेगा। मंगल का द्वितीय भाव में गोचर परिवार में वित्तीय स्थिरता और उत्साह लाएगा। परिवार के साथ समय बिताने के लिए 18 और 19 जून अच्छे दिन हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए यह सप्ताह अनुकूल है, खासकर 16 से 18 जून, जब उनकी एकाग्रता बढ़ेगी। यदि आप उच्च शिक्षा, शोध या विदेशी शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सूर्य और बुध का द्वादश भाव में गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। सप्ताह के अंत में परिवार के साथ छोटी यात्रा या धार्मिक आयोजन की योजना बन सकती है। उपाय: पारिवारिक सुख के लिए सोमवार को शिव पार्वती की पूजा करें और तुलसी को जल अर्पित करें। आपका शुभ रंग है सफेद और हल्का गुलाबी। शुभ संख्या है 2 और 7। शुभ दिन है सोमवार और शुक्रवार। इस सप्ताह अपनी भावनाओं को संतुलित रखें, अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, लेकिन तर्क के साथ निर्णय लें।
दूसरों की सलाह सुने और सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाएं। कर्क राशि के जातकों, यह सप्ताह आपके लिए आत्मविश्वास, वित्तीय प्रगति और भावनात्मक गहराई से भरा है। चंद्रमा और शुक्र की कृपा से आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। धैर्य और संतुलन बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य और रिश्तों पर ध्यान दें। ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने सपनों को हकीकत बनाएं। धन्यवाद।